तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। नहीं भाई, मुझे यकीन है वो सिकंदर नहीं था, वो सिकंदर खान नहीं था। मुझे इसी पर शक है कबीर। लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, आप लोग फिक्र ना करें। ये तुम आई हो मुझसे मिलने, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मैं हूँ कबीर। शुक्र बताओ, और तुम बुरा ना मानो तो। वाजिद, किसने इतनी आजादी दी है कि तुम कबीर से हमारे दुश्मन से मिलने चले जाओ? किस रिश्ते से गई थी? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? आज मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। आज के बाद न तुम कबीर से मिलने जाओगी, न बात करोगी, न उसका नाम लो। वो भी किस रिश्ते से आया था मुझे बचाने? दिन तो गुजर जाता है, रातें पागल करती थी, यादें पागल करती थी। ये सब कुछ मेरी याद की लकीरों में लिखा है। की तरफ खींचे चले जाना, उससे प्यार हो जाना, ये सब मेरी तकदीर में लिखा था। लेकिन रिया थी, रिया है और हमेशा रिया ही रहेगी। हेलो, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। ये तुम्हें किसने कहा? अभी थोड़ी देर पहले ना मैं नाल और खनसा भाभी आई थी कि जब सही वक्त आएगा तो आप सबको बता देंगे हमारे बारे में। देखो, अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। आप कई सालों से ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम आज रात आ रही? अब देखो, आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि डिनर मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है। ये घर आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। कैसे नहीं मानेगी वो? ऐसा क्यों नहीं होगा? तुम्हें नजर नहीं आता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं? मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, इतनी कुर्बानियां दी मैंने उसके लिए। भले कुछ भी हो जाए, उसे मेरी जिंदगी में वापस आना ही होगा। बहुत चाहता हूं मैं उसे, नहीं रह सकता उसके बगैर। बारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द आएगा। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, आगे का तो तुम्हें पता ही है। एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, जिंदगी भर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जिम्मेदारियां वो उठा रहे थे, हालांकि उनकी इतनी उम्र नहीं थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अब तक कोई इंतहाई कदम उठा चुकी हूँ। उस सीरियल मनमस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया को उस बिलाल की सारी
असलियत का पता चल चुका है, सारी सच्चाई उसके सामने आ गई है। उसे शुरू में लगता था कि उसे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसने किया है, कबीर ने। तो कबीर अब उसे बचाने का नाटक कर रहा है। जब वो उसे रस्सियों में जकड़ा हुआ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब कुछ किसने किया। अगर किस में इतनी ज़रूरत थी कि उसने रिया को यहाँ पर किडनैप किया। रिया की तो मंगनी हो रही थी, उसने रिया को बहुत दफ़ा मना किया कि वो इस लड़के से हरगिज़ भी मंगनी ना करे, क्योंकि इस लड़के का किरदार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और अपने भैया के कहने पर उस लड़के से शादी कर लेती है, क्योंकि वो लड़का जो है वो उसके भैया की नज़र में बहुत ही अच्छा बना हुआ था, सिर्फ इसके बहन को पाने के लिए। लेकिन वो अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा समझाती है तो उसके भाई बिल्कुल भी नहीं मानते और कहते हैं कि तुम इसी लड़के से शादी करनी होगी। और जब कबीर को पता चलता है, राफी उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड की मंगनी हो रही है, उसने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो फ़ौरन से उसके पास जाता है और कहता है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ तो तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि ये सब मत करो, तुम सिर्फ अपने भाई के आने पर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकती। तुम्हें नहीं पता ये लड़का तुम्हारे साथ क्या नहीं करेगा। तो रिया कहती है कि ये जो कुछ भी करे मैं अपने भाई के कहने पर जहाँ चाहो मर्जी मंगनी कर सकती हूँ। वो कबीर से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो कबीर दिल में सोचते हैं कि ये वही लड़की का रिया है जिसे मैं बचपन में इतना ज़्यादा चाहता था। हम मिलजुल कर खेलते थे और हमारे दरमियान कितना ही प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बन चुका था, लेकिन बड़ों की गलतफहमी और दुश्मनी की वजह से आज सारे रिश्ते हमारे ख़राब हो गए और सिर्फ रिश्ते ही नहीं ख़राब हुए, दुश्मनी पर उतर आए हैं और इस दुश्मनी की वजह से दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि कबीर को भी वो लोग पकड़ कर बांध देते हैं। जब वो उसे बचाने जाता है तो बिलाल वहाँ से पहले से फ़रार हो जाता है ताकि किसी को ना पते रिया को किसने किडनैप करवाया है। तो बिलाल जब उसे देखता है कि रिया उसके साथ लड़ रही है, उसे कह रही है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो अपने भाई बहन को क्या मुंह दिखाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मंगनी वाले दिन ही तुमने लड़की को किडनैप करवा लिया है। तो वो जब देखती है कि बाहर से अब्दुल्ला नहीं बिलाल आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और फ़ौरन से उसके बाद भाग कर जाती है और कहती है कि मुझे किसी और ने नहीं, इस कबीर ने अगवा करवाया है, मुझे पूरा यकीन है। और वो अपने होने वाले मंगेतर को पूरे एतमाद के साथ ये सारी स्टोरी बता रही होती है, लेकिन कबीर को उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन उसका क्या हुए लड़के पर ट्रस्ट कर रही है। क्या मैं इतने भी भरोसे के लायक नहीं हूँ कि इसकी बात सुन सकूँ, ये मेरी बात ध्यान से सुन सके। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि जब बिलाल उससे कहता है कि मैंने ही तुम्हारे आशिक को यहाँ बांध कर रखा हुआ है और तुम्हें कोई और ने नहीं बल्कि कबीर ने नहीं, मैंने किडनैप करवाया है। तो जब ये बात सुनते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने ऊपर कि कैसे उसने भरे बाज़ार में उससे गुनहगार साबित कर दिया है। तो वो भागकर उसके पास जाने जाती है, लेकिन कबीर के ज़ख्मी हो जाता है, उसके बंदे बिलाल के उसे पहले ही ज़ख्मी कर देते हैं और बहुत ही सारी तकलीफ़ें और चोटें वगैरह देते हैं, जिससे रिया भागकर उसके पास आती है और कहती है कि इसको हाथ लगाने की ज़रूरत भी मत करना। आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि कबीर और रिया के भाइयों को पता चल चुका है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि बिलाल ने किया है। उन्हें अपना भाई कबीर बहुत ही प्यारा होता है और वो उस पर खरोच भी नहीं आने देते और फ़ौरन से वहाँ आते हैं, लेकिन जब सामने का हाल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि उसके गोली लगी और वहाँ पर भागने की कोशिश कर रही हैं। तो वो दोनों जब आते हैं अपने अपने बहन भाइयों को पकड़ कर ले जाते हैं तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वो किसी को पहचान नहीं पा रहा और उसके माँ बाप को भी उसने नहीं पहचाना। उसके दिमाग पर बहुत ही सख्त चोट लगी है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो रिया की बहन कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिया को उसकी बड़ी टेंशन लगी हुई होती है कि ऐसे ना उसे कुछ हो जाए और वो छुपकर उससे मिलने जाती है कबीर से। लेकिन वहाँ जब जाती है तो उसका भाई के जासूस उसे बता देते हैं कि रिया जहाँ पर हॉस्पिटल आई हुई है और वहाँ पर सारे काम भी कर रही है। तो वो उसे जब देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फ़ौरन से उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, वो तुम्हारा क्या लगता है और तुम
किस हक से वहाँ गई? अगर तुम आइंदा इस घर से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें कहीं आने जाने के लिए भी छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी बहन जब ये सब कुछ सुनती है तो कहती है क्या रिश्ता था तुम्हारा उससे जो तुम मुझसे मिलेंगी, और तुम्हें क्या ज़रूरत है वो ज़िंदा हो या मरे, तुम्हें कोई लेन देन नहीं है उससे। तो रिया जब ये सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि कैसे खुद गर्ज लोग हो आप लोगों को ये नहीं पता कि उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मेरी इज़्ज़त को दागदार नहीं होने दिया, और आप लोग अभी भी कहते हैं कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा और मेरा उससे क्या रिश्ता है। जब वो मुझे बचा सकता है तो मैं उसको बचा क्यों नहीं सकती। इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और रिया को अपनी गलती का एहसास होगा क्योंकि उसकी वजह से आज कबीर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। और आप देखेंगे कबीर के भाई कभी भी उससे रिया से मिलने नहीं देंगे और ना ही कि रिया के घर वाले उससे